अगर आज के बाद अमृत के खिलाफ तूने कुछ भी किया या कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाल बाल बच गए। आई एम सॉरी तेज, आपको मेरी वजह से अगम से बहुत कुछ सुनना पड़ा। नहीं निम, तुम्हारी वजह से और हम सबका मकसद एक ही। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब जो अगम को पता चल चुका है, मेरे ख्याल से ये डरने डराने का खेल हमें कुछ दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए। नहीं मिस्टर ओबरॉय, ये खेल हमें जारी रखना होगा, क्योंकि निमृत की रूह के डर से ही अमृत बहुत जल्दी टूट जाएगी और अपना गुनाह जरूर कबूल करेगी। सही कहा तुमने तेज, अगम की प्यारी पत्नी का सच अब उसी के मुंह से उगलवाने का वक्त आ गया है। पापा, अगम जी अपनी माँ के साथ है, माही जी भी शहर में नहीं है। हो सकता है अगम घर देर से लौटे। हमें बस इसी दौरान अपना काम करना होगा। बिल्कुल बेटे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम जानते हैं हमें क्या करना है। तुम चलो। बबली, जो बोले सो निहाल। सत्य आकाश। अमृत, अमृत उठो, अमृत, कैसी बहन हो आप। मैं आपको कितने विश्वास से राखी बांधा करती थी, पर मेरी रक्षा करना तो दूर, आपने मुझे मार नहीं डाला। आपने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? आपको अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था मैंने, और आपने मेरी जान ही ले ली। क्यों किया इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? दी, बताओ दी, बोलो बोलो दी, क्यों मारा मुझे? क्यों क्यों दी, क्यों? आपने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। एक बहन अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे जवाब चाहिए दी, बोलिए बोलिए दी, बोलिए। बबली, तुम भूत प्रेत में विश्वास रखती हो? आप मानो या ना मानो दीदी, भूत तो तत्व में होते हैं। मतलब अमृत के पीछे वाकई कोई रूह हो सकती है? हाँ दीदी, क्यों नहीं हो सकते? मैंने अपने गांव में ऐसे बहुत ताले कितने सुने। अरे कोई लूट तो किसी इंसान को ऐसे पकड़ लेती है कि फिर पीछा ही नहीं छोड़ती। हाँ, इसका मतलब बबली, जब कोई इंसान मर जाता है तो वो भूत बन जाता है? मतलब उनकी आत्मा भटकती रहती है? नहीं, ऐसा तो तब होता है जब अकाल मृत्यु होती है। मतलब ये, अगर किसी इंसान की टाइम से पहले मौत हो जाए, या फिर कोई जानबूझकर किसी इंसान को धोखे से मार दे। कहते हैं उस इंसान की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेती तब तक भटकती रहती है। अगर वो आत्मा किसी के पीछे पल जाए ना तो फिर पीछा ही नहीं छोड़ती। तो क्या ऐसी आत्मा सारी जिंदगी परेशान करती? अमृत, अरे हमें तो लगा आप सोने चली गई है। हाँ, वो हमारी नींद खुल गई थी। हाँ तो बबली बताओ ना, ऐसे भूतों को भगाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? है ना, उसका भी इलाज है। इलाज है? क्या इलाज है बबली? वो तांत्रिक होते हैं ना, तांत्रिक, भूत प्रेत भगाने वाले। वो ऐसे मंत्र पलते हैं कि भूत झट से भाग जाते हैं। ओफो बबली, स्टॉप इट नाउ। बस करो अमृत, प्लीज इसकी बातों को मत सुनना, ये कुछ भी कह रही है। माफ करिएगा तल जी, लेकिन मैंने अपने गांव में तब अपनी आंखों से देखा था। एक बार भूत पीछे पल जाए ना तो उन्हें लोकना बहुत जरूरी होता है। मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानती हूँ, उनके मंत्रों में इतनी तख्ती है कि भूत झट से भाग जाते हैं, फिर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते। हाँ, हमने भी तंत्र मंत्र के बारे में पढ़ा था।
हम एक बार उसे आजमाना चाहेंगे, लेकिन लेकिन अगम को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अमृत, देखो अमृत, आप सच में इसे आजमाना चाहती हैं? हाँ हाँ ठीक है ना अमृत, बबली बुला लेगी उस तांत्रिक को, और अगर उस तांत्रिक के मंत्रों से आपका डर दूर होता है, आपके मन को शांति मिलती है, तो अच्छा ही है ना। हाँ अमृत जी, अब देखिए ना, अगम जी तो घर पर है नहीं, मैं उस तांत्रिक को आज ही बुला लेती हूँ, वो फट से काम कर देंगे। ठीक है बबली, लेकिन अगम को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मिस्टर ओबरॉय, आप भी अगम को कुछ मत बताना प्लीज। डोंट वरी, जिस चीज में मैं विश्वास नहीं करता उसके बारे में बात ही नहीं करता। तो बबली, तुम क्या फौरन उस तांत्रिक को बुला सकती हो? वो तो यही अमृतगढ़ में ही है। ओह, वेरी गुड। मैं बुला लेती हूँ। बबली, रुको। थोड़ा हाथ कर ले। नहीं माँ, बस। हेलो। हेलो अगम, कहाँ है आप? मैं माँ के साथ हूँ। क्यों, आप ठीक तो हैं? हाँ अगम, हम बिल्कुल ठीक है। अरे आपने तो बहुत अच्छा किया जो आप अपनी माँ के पास हैं। आपको कितना कम समय मिलता है ना उनके साथ। आप एक काम क्यों नहीं करते अगम, आज रात आप वहीं रुकिए, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर कल सुबह आप यहाँ आ जाना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। ओके, बाय। बबली, तुम फौरन उस तांत्रिक को यहाँ बुला लो, हम चेंज करके आते हैं। हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ बेटा? अमृत का फोन क्यों आया था? वो ठीक तो है ना? हाँ माँ, लेकिन तब तक ठीक है जब तक तेज अपनी नई चाल नहीं चलती बबली की मदद से। मेरा तो उसी वक्त मन किया था माँ कि मैं तेज को सब कुछ बता दूं, कि मैं उसके साथ हूं, उसके खेल से बहुत खुश हूं। जो कोई भी अमृत को तकलीफ देगा, उसका जीना मुश्किल कर देगा, वो मेरा दुश्मन नहीं, मेरा दोस्त है। और तेज तो मेरा भाई है माँ, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। लेकिन मैं उसको ये सब बता नहीं सका। उल्टा वो मुझसे गुस्सा होगा कि मैं अमृत की सच्चाई क्यों नहीं जान पाता। कोई गल नहीं बेटा, जल्दी ही वो दिन आएगा जब तेज को सारी बात का पता चल जाएगा, फिर तो सब ठीक हो जाना है दोनों भाइयों में। हाँ माँ, देखना सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि आज मैं पैलेस में नहीं, और तेज इस बात का फायदा उठाकर जरूर नई चाल चलेगा, इसलिए जानबूझकर मैं यहां चला है। लेकिन पुत्र, जरा होशियारी से, क्योंकि अमृत इतनी खतरनाक औरत है कि मैं नहीं चाहती बेटा कि तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। मैं तो उसी दिन मर गया था माँ, जिस दिन निमृत जी मेरी जिंदगी से चली गई थी। ये सांसें तो सिर्फ इसलिए चल रही हैं ताकि मैं निमृत जी की मौत का बदला ले सकूं। क्या? लेकिन क्या हुआ तेज जी? अरे वो मेन एक्टर जिसे तांत्रिक बनना था, वो अभी अपने गांव चला गया। तो कोई चाचा बीमार हो गया, तो चाचा को भी आज ही बीमार होना था। ओह गॉड। दीदी, अमृत जी बिल्कुल तैयार बैठी हैं। वो बार बार यही पूछ रही है कि तांत्रिक आया कि नहीं। हे भगवान, अब क्या करें? इतने कम समय में अब एक ऐसा एक्टर कहां मिलेगा जो तांत्रिक बनने के लिए तैयार हो?
आप लोग ऐसे क्या देख? नो 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 नो, नो वे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सुन रहे हैं ना आप लोग? कमाल कर रहे हैं आप लोग। मैं ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा। परफेक्ट, ये लीजिए, हमारे तांत्रिक बाबा तैयार है। ओके, बाबा की जय हो। बिल्कुल। अरे अरे, आप लोग ये पागलपन बंद करेंगे? मैं किस एंगल से आपको तांत्रिक लग रहा हूँ? सभी मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, एक्टर थोड़ी ना हूं मैं। मुझसे नहीं हो रहा ये तांत्रिक वांत्रिक है। तेज जी, मैंने आपको बहुत मेहनत से ये रूप दिया है, और इसमें आप एकदम परफेक्ट तांत्रिक बाबा लग रहे हैं। वैसे आपको देख के एक बात आ गई मन में, आपकी यूनिफॉर्म में कोई लड़की आपको पसंद करे ना करे, लेकिन इस रूप में तो डेफिनेटली लड़कियां आप पर लट्टू हो जाएंगी। हंसिए हंसिए, इट्स वेरी फनी। मैं नहीं कर रहा ये तांत्रिक। कैप्टन, कैप्टन प्लीज, दिस इज एन इमरजेंसी। आपको ये कैरेक्टर निभाना ही पड़ेगा। हाँ तेज जी, आप कितने तई लग रहे हो गेटअप में। देखिए ना, मुझे भी भूत की एक्टिंग कहाँ आती थी, पर मैंने तो की ना। तेज जी, हमें अमृत से कन्फेशन कराना है, उसके अंदर से ये सच निकलवाना है कि उसी ने निमृत को मारा था, और इसके बाद शायद हमें इससे अच्छा मौका ना मिले। एक मिनट, ये वो रिकॉर्डर है जिसमें आप उसकी आवाज को रिकॉर्ड करेंगे। तेज जी, हमारे पास बस यही सबूत होगा जिससे हम अपनी बात को प्रूव कर पाएंगे। वहां हॉस्पिटल में अगम ने कहा था ना कि अमृत बेकसूर है, उन्हें अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। एक यही सबूत होगा जिससे हम बता पाएंगे कि अमृत ने निमृत को मारने का गुनाह किया है। आप लोगों को अगर मुझसे इतनी उम्मीद है तो मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। चले। ओम क्लीं ब्लीं ग्लां चामुंडा चामुंडा नमः। चामुंडा भूतं प्रेतं विशालगलं चामुंडा चामुंडा। तांत्रिक बाबा जी, बताइए ना, इनके ऊपर भूत का ताया वाया तो नहीं है? खामोश मूर्ख लड़की, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। लड़की, अब मैं पता करूंगा कि तेरे सर पे कोई साया है या नहीं। चामुंडा शक्ति दे। ला अपना हाथ दिखा मुझे लड़की, हाथ दिखा मुझे। चंडालिका, चंडालिका, तेरे हाथ तो खून से सने हुए हैं। चामुंडा, ये जो कुछ भी हो रहा है वो तेरे कर्मों का ही फल है। बोल, बता मुझे, बता बता बता, सच क्या है? बोल बोल, सच क्या है? बोल, चामुंडा देख रही है, बोल सच क्या है? बता। नहीं है? ये सही नहीं है। झूठ झूठ झूठ, जोगी बाबा से झूठ बोल रही है, जोगी बाबा से झूठ, बाबा से झूठ। अरे जोगी बाबा से झूठ बोल रही है। बड़े बड़े भूत भी मेरे सामने बच्चे की तरह बात करते हैं और तू मुझसे झूठ बोल रही है। ओ झूठ बोला, बाबा से झूठ बोला। पापा, ये क्या कह रहे हैं? बकवास है बेटे, मैं ना कहता था ये सब ढोंग है। मैं तो कहता हूँ बंद करो ये सब। अबे खामोश। लेकिन तांत्रिक बाबा को बीच में से उठाएंगे तो अपतगुन होता है, भूत और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। हाँ हाँ, एक्चुअली इन्हें अपना काम पूरा कर लेना दीजिए। अब आप लोग प्लीज हमें इनके साथ अकेले छोड़ सकते हैं ताकि हम इनके साथ थोड़ी बात कर सकें। अब हाँ, या फाइन। पापा, बबली, चले? चलते। चलो, जाओ जाओ मुंडा,
चामुंडा। बाबा, आपने अभी अभी जो कहा था कि ये सब कुछ हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है, इसका मतलब क्या सच में हम पर कोई भूत का साया है? अभी पता चल जाएगा। चामुंडा, ये देख नींबू, इसे अपने हाथ में रख और जो मंत्र हम पढ़ेंगे हमारे साथ साथ पढ़ेगी तू। मंत्र खत्म होने के बाद अपनी हथेली को खोलेगी और अगर ये नींबू लाल हुआ तो समझ लेना कि कोई साया तेरे ऊपर मंडरा रहा है, और अगर इसका रंग नहीं बदला तो समझ जाना कि कोई साया नहीं है। समझी? तू टेंशन फ्री हो जाएगी। चल अब आंखें बंद करो, हथेली सामने रख। हथेली सामने ला, आंखें बंद ही रखना, आंखें बिल्कुल न खोलना, बिल्कुल नहीं, नहीं तो विपत्ति आ जाएगी। चल अब हमारे साथ मंत्र पढ़ बच्चा। ओम करमदम। ओम करमदम। ओम क्लिंग क्लिंग ब्लिंग ब्लिंग। चामुंडा चामुंडा चामुंडा। बस हो गया, अब अपना हाथ खोल बच्चा। ओम चलिंग ब्लिंग चिंग बच्चा। इसका मतलब जानती है क्या है? कि तेरे सर पे सच में कोई साया है। हम जानते थे बाबा कि ऐसे ही कुछ होगा। प्लीज प्लीज हमें कोई उपाय बताइए और इस भूत से बचाइए हम। उपाय तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले तुझे बाबा से सच बोलना होगा। बोल बोल बोल, किसका साया है ये? किसका साया है जो तेरा पीछा कर रहा है? कौन है? बोल, बाबा को बोल, बाबा के सामने सब कुछ बोल। बोल। बोल बोल, सच्चाई क्या है? बाबा को सच बोल। बोल लड़की, बोल। ऐसा ही हुआ था। आपने जो कहा वो सही है। वो निमृत की आत्मा है, हमारी छोटी बहन की आत्मा। हम जानते हैं हमने जो कुछ भी उसके साथ किया वो गलत किया। उस रात हमने उसे छोटी पहाड़ी पर बुलाया था। मुझसे सच्चा प्यार करती है दी, आप मुझे मरने नहीं देंगी। नफरत, नफरत, सिर्फ नफरत, नफरत, नफरत। बाबा, बाबा, हाथ मत लगाओ मुझे। अपवित्र हाथ मत लगाओ मुझे अपने बच्चा। पूजा चल रही है यहाँ पे। देखिए बाबा, हमने आपको सब कुछ बता दिया है।
लेकिन ये बात आप सिर्फ हम दोनों के बीच में रखोगे, किसी को नहीं बताएंगे आप। इससे हमें छुटकारा दिलाइए, हम बहुत परेशान हैं। एक रास्ता है बच्चा, एक रास्ता, लेकिन बहुत कठिन है। कर पाओगी? हाँ बाबा, उस साया से छुटकारा पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आप बताइए हमें क्या करना है, हम करेंगे बाबा। ले बच्चा, ये राख तेरी उस आत्मा से रक्षा करेगी। इसका टीका हर दिन सुबह लगाना, समझ में आई तुझे? अलग निरंजन, चलो चलो। बाबा, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी फीस बताइए। हम फीस नहीं लेते। आज के जमाने में कोई फ्री में काम करता है क्या? मैं इंसानियत के नाते ये काम करता हूँ, भूत भगाने के पैसे नहीं लेता मैं। और आप जैसे लोगों को सही करने में मुझे बहुत मजा आता है। क्या मतलब? हमारा मतलब यह है कि ये एक तरह की समाज सेवा है। हाँ, अगर भविष्य बताना हो तो उसके हम पैसे लेते हैं। तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकते हैं कि तुम्हारे भविष्य में क्या है। रियली? आप ज्योतिष भी जानते हो? तो फिर हमारे फ्यूचर के बारे में बताइए ना। हमारा बिजनेस कैसा रहेगा और हमारे पति के साथ हमारा जीवन कैसा रहेगा? ओ, पति पति पति। वैसे हमें कोई आपत्ति तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये पति क्या प्रॉब्लम है हमारे पति में? हमारे पति तो दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड है। लेकिन एक बाधा है, और ये बाधा तेरे पति के जीवन में हमेशा रहेगी। दूसरी औरत की बाधा। तुम्हारे पति के जीवन में ना शब्द वालों का वास था और हमेशा रहेगा। उनके भविष्य में ये हमें साफ नजर आ रहा है। ना शब्द वाले लोगों से सावधान रहना लड़की, बच के रहना, वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। याद है ना, वो साया भी ना शब्द का ही था। वैसे भी आज की पूजा के बाद तुम्हें सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। याद रखना लड़की कि वो साया अगले 15 दिन तक तुम्हारे साथ ही रहेगा, लेकिन अमावस के दिन हम महापूजा करेंगे और वो साया तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन याद रखना लड़की, ये आने वाले 15 दिन तुम पर बहुत भारी पड़ेंगे। सावधान रहना लड़की, कुछ भी हो सकता है। सावधान सावधान सावधान। चामुंडा। नाशक, पहले निमृत और अब ये नताशा। निमृत से तो बाबा हमें बचा लेंगे, लेकिन नताशा, उससे हमें बचकर रहना होगा।